800 रुपये का दे देंगे हम उनको, अभी ले लें, एग्रीमेंट करना, जब 1200-1400 बिके, जब पैसे दे दें नवंबर में हमको, नवंबर में दे दें पैसे। नमस्कार किसान साथियों, आज तारीख है 3 अगस्त 2025। किसान साथियों, इस समय पर हमें अलीगढ़ की सब्जी मंडी में यहाँ पर आए हुए हैं गणेश आलू कंपनी पर। किसान साथियों, जिस तरह से माहौल है आलू का, वो आज हम आपको बताएंगे क्या स्थिति है। और जिस तरह से लगातार माहौल देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा दें, इस समय पर आलू की छटाई चल रही है। यहाँ पर देखिए इस तरह से पटका यहाँ पर आ रहा है, तो आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ किसान साथी भी हैं, आज किसानों के साथ चर्चा होगी इस वीडियो में और पूरे माहौल की जानकारी आपको दी जाएगी, आखिरकार क्या स्थिति रही है। तो हमारे जो किसान हैं, इन्होंने आलू जो है डंप में भी बेचा है और कोल्ड का भी बेच रहे हैं, तो पूरी चर्चा करेंगे आखिरकार क्या स्थिति इनकी रही है और क्या किस आलू में इन्होंने फ़ायदा लिया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बताइए भैया। नाम मेरा विमल कुमार, गांव रस्तोंपुर। तो इस समय पर जो है आलू आप कोल्ड का बेच रहे हो? हाँ, बेच रहे हैं जी। और डंप में भी बेचा आप? डंप में। आपने डंप में कितना आलू रखा था? डंप में थे 700 पैकेट, 800-700 पैकेट। 700-800 पैकेट। और कोल्ड में? कोल्ड में 2500 पैकेट। 2500 पैकेट। अच्छा, डंप का भाव क्या लिया था आपने? डंप का 800, 850, 900 तक बेचे थे। 900 रुपये पैकेट तक? पैकेट तक। और इस समय पर क्या भाव में बेच रहे हो? अब इस समय तो ये 450, 500, 550। अच्छा, 450 और 500 में जो बेच रहे हो, उसमें लागत भी आपकी 150 रुपये पैकेट का तो खर्चा कोल्ड का ही है। कोल्ड का है तो क्या लग रहा है, बचत कुछ आएगी नहीं आएगी? उसमें तो ये मान लो कुछ भी बचत नहीं है, और लगाओ हिसाब तो माइनस में हो जाएंगे। माइनस में चले जाओगे। अच्छा, डंप जैसे भाव मिल जाते तो फिर तो बच जाता कुछ। फिर तो बच जाता। लेकिन ये बताइए, ओपनिंग जब हुई उसके बाद से माहौल क्या लगा आपको? कभी महंगाई देखने को मिली या फिर मंदाई आ रहा है? कुछ नहीं, थोड़ा जब कोल्ड खुले थे उस समय तो उन्हें कहा बिका था 700, 750 तक। दो चार 6 बोली बिकी थी। उसके बाद में तो फिर डाउन ही होता है। डाउन ही होता है। डाउन ही होता है। और इस समय पर स्थिति खराब बनी हुई है। इस समय तो स्थिति ज़्यादा ही खराब है। 350 बिक जाए, 400 बिक जाए, जो कि सुपर आलू हैं वो उनके रेट हैं। उनके रेट हैं। और हमारे साथ दूसरे भाई हैं, इनसे भी बात करेंगे, ये भी किसान साथी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनू है, गांव रुस्तमपुर एलम, जिला अलीगढ़। तो आप भी बता रहे थे कि आपने डंप में अभी आलू रखा है, कोल्ड में भी रखा है। डंप में कितना रखा था, कोल्ड में कितना रखा था? हाँ, डंप में बहुत थे, 1000-1500 पैकेट थे डंप में, और स्टोर में भी हैं 4-5 हज़ार पैकेट 4-5 हज़ार स्टोर में बेचने के लिए। अच्छा, डंप के क्या भाव लिया आपने? डंप के वही बिका था, डंप में 16, 17, 18। 16, 17, हाँ, 16, 17, 18 को गया था। और इस समय पर कोल्ड का क्या क्या भाव लिया आपने? हाँ, कोल्ड का भाव स्टार्टिंग में 750, पौने 800 रुपये लिया था, और ऐसे ही उससे डाउन ही होता चला आ रहा है। अब जो है डाउन है, तो और जो 850, 850, 750, पौने 800 बेचा था, वो इस समय 550, पौने 600 रुपये का है। वही आलू वही है, सेम है। सेम है। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि बारिश के बाद माहौल बदल जाएगा, महंगाई आएगी। नहीं आई माहौल, बाजार घटे हैं, कोई बढ़ा नहीं है। किसानों को भी उम्मीद थी, व्यापारियों को भी उम्मीद। कोई उम्मीद तो सबकी है। अब भी ये उम्मीद लोग कुछ कह रहे हैं कि बढ़ेगा, पर उम्मीद नाकाम है। उम्मीद बढ़ थोड़ी रही है। 1% भी उम्मीद नहीं दिख रही है अब तो। पहले 1% भी दिख रही थी, अब तो 1% भी नहीं है, क्योंकि समय कम होता जा रहा है। समय कम तो होता जा रहा है। माल पूरा है स्टोरों में, स्टोर पूरे भरे हुए हैं। हमारे यहाँ पनेठी पे बड़े बड़े स्टोर हैं, उनमें 4-5 और उनमें 2-2 लाख बोरी के करीब स्टॉक है लगभग समथिंग। आप आपके पनेठी क्षेत्र की बात करें, कितने % आपकी नज़र में निकासी है? ये मान के चलो, हमारे यहाँ बाबा इस कोल्ड स्टोर है, वो सबसे बड़ा कोल्ड स्टोर है यहाँ पे। बाबा है, महादेव है, तो उसमें से करीब समथिंग एक हिस्से का आलू निकल गया है। हाँ, 35% आलू मान के चलो, 35% निकल गया। हाँ, 65% तो अभी है बीज को छोड़ के। अच्छा, बीज को छोड़ के 65 हाँ, जो बेचने के लिए है, शुगर फ्री है, वो बीज को छोड़ के है। बीज को तो लगा के तो और ज़्यादा हो जाएगा वो। लेकिन ये जो पिछला जुलाई का महीना गया है, इसमें किसान भाइयों ने सैंपल भी खूब खुलवाए हैं और बेचा भी खूब है। हाँ, इसी में जुलाई के महीने में ही बिक्री हुई है। उससे पहले नहीं हुई थी, जून में नहीं हुई थी। तो किसान भाई हमारे जुलाई में भी लास्ट वीक में 2 बोलियों पे बिक्री हुई है। जुलाई में फर्स्ट वीक में तो लोग अपने अपने कामों में थे, कोई धान लगवा रहा है, कोई मक्का वक्का के काम में लग गए थे, तो जुलाई में फर्स्ट वीक में नहीं हो पाई है। जो 15 तारीख के बाद में उसमें 2 बोली लगी हैं, उनमें हुई है। अच्छा, आप लगातार बोलियों पर जाते रहे, जब किसान भाई एकदम से कोल्ड की तरफ आए तभी मलदा आया ना? एक साथ जब कोल्ड में जब 100-125 सैंपल निकली, तो एक साथ ही 200-250 रुपये टूटे हैं। हाँ। एक साथ ही टूटे, उससे पहले नहीं टूटे थे।
ऐसा हुआ था कि मंगलवार को यहाँ एक गिलास में बोल लेते हैं, गिलास में भी है हमारे आलू कुछ हनी बाबा इस कोल्ड स्टोर में, तो वहाँ पे हमने 650 रुपये का बोला बेचा था, वही आलू 650 का मंगलवार को। जब संडे को हम इधर साइड में आए तो वो 550 का बिका था, वही सेम। तो माहौल और जब से बिगड़ा है तब से अभी तक सुधरा नहीं है। हाँ ना, डाउन ही हो रहा है, बाजार टूट रहे हैं, बढ़ रहे नहीं है कोई, और उम्मीद भी बहुत कम है बढ़ने की। तो देखिए हमारे किसान साथियों की भी अभी भी मतलब जो उम्मीद ये कह रहे हैं कि मतलब जो उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या होता है आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ लोग लगातार घर पर बैठकर ये बता रहे हैं कि डंके की चोट पे लठ गाड़ के हम 1200 रुपये का 1400 रुपये का बिकवा दें। क्या सच्चाई लग रही है इसमें आपको? 800 रुपये का दे देंगे हम उनको, अभी ले लें, एग्रीमेंट करना, जब 1200-1400 बिके, जब पैसे दे दें नवंबर में हमको, नवंबर में दे दें पैसे, 800 रुपये का ले लें लास्ट यानी लास्ट में। हाँ लास्ट में ले लें, दे दें एग्रीमेंट के तौर पे कुछ हमें दें। वो ऐसा थोड़ी है कि हम एग्रीमेंट करते हैं आलू भी नहीं बेचें, जब 300 रुपये का बिका वगैरह हम कहाँ से दें? कुछ तो करना पड़ेगा एग्रीमेंट के लिए उन्हें, जितने कट्टे चाहिए उतने, जितने की उनकी ख्वाहिश हो उतने दे देंगे। तो देखिए हमारे किसान साथी भी कह रहे हैं अगर उनको ये लग रहा है कि 1200 रुपये 1400 रुपये का आलू बिक जाएगा तो हम आलू दे देंगे उनको, 700 रुपये में ले लें, 800 रुपये में ले लें। और जो माहौल इस समय पर बना हुआ है ऐसे लोगों की वजह से ही ख़राब है कि हमारे किसान साथी जब शुरुआत में वो गुमराह कर रहे हैं, छोटे छोटे किसानों को नहीं बेचने दे रहे हैं। जैसे छोटे किसान हैं 500-700 के लोग रखे हुए हैं कट्टे, उनको नहीं बेच पा रहे हैं। वो क्या चलो मेरे पास तो कम कट्टे में देख लूँगा, ये तो बड़े बड़े किसान हैं ये बेच रहे हैं। हमारे यहाँ पर करीब आगे तो 2-3 किसान बड़े बड़े किसान हैं जो 15-20 हज़ार पैकेट रखते हैं, उनके 2-2 हज़ार कट्टे भी नहीं रहे अब स्टोर में, उन्होंने बेच लिया, उन्होंने बेच दिए। एक हमारे चाचा जी हैं अन्नू गोकुलपुर वाले हैं, वो 15-20 हज़ार पैकेट रखते हैं और हर ईयर वो लास्ट में बेचते थे, नवंबर में और अक्टूबर में लास्ट में बेचते थे। अब की बार तो उन्होंने शुरू में जून और जुलाई में ख़त्म कर दिया। शुरू में? हाँ, अगस्त में तो है ही नहीं उनका, अगस्त में तो हो नहीं, एक आध गाड़ी रहेगी वो तो रहेगी हो ना, अगस्त में तो है ही नहीं। एक पंडित जी हैं हमारे यहाँ भांकरी के आवासी के, वो भी 30-35 हज़ार पैकेट पैदा करते हैं और 2 स्टोरों में रखते हैं वो, और दोनों में से ही करीब मेरी पिछली वाली बात हुई थी तो 8,000 पैकेट बता रहे थे कि 8,000 पैकेट रह गए। सोनू मेरे पास, उसके बाद बेच दिया, तू भी बेच अपने आलूओं को, तू क्यों नहीं बेच रहा है, उन्होंने भी कहा था मुझसे। देखिए वो ऐसे लोग हैं जो लगातार उनको सब मालूम है क्या होने वाला है गेम। और पंडित जी बड़े बड़े व्यापारी हैं, हमारे जिला लेवल में उनकी टक्कर का व्यापारी नहीं है। जो व्यक्ति 10-12 गाड़ी डेली पर डे बेच देता है बाहर, तो उनसे बड़ा व्यापारी कौन है? हाँ, बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने पहले अपना माल खत्म किया है। तो किसान साथियों इस महंगाई के भ्रम में मत रहिए, क्योंकि लगातार आपको लोग मतलब जो है भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं जिनको मालूम है आलू का माहौल क्या है वो निकल चुके हैं, ज़्यादातर उन्होंने निकाल दिया। 1,000-2 हज़ार पैकेट रह गए हों तो उन पर रह गए हों, नहीं तो ज़्यादातर अधिकतर 90% तो उन्होंने माल अपना बेच दिया। जो हमारे छोटे किसान भाई है वो फंस गए हैं और उनको भी देखिए धीरे धीरे निकलते रहना चाहिए। जो किसान 5,000 बोरी से ऊपर का था उन्होंने तो 70% 60% आलू जहाँ तक बेच दिया। जो छोटा किसान था उसके पास में 80% आलू बचा हुआ है अभी। भाई वो उन लोगों को देखकर रह गए जो 1200-1400 रुपये का भाव बता रहे हैं या फिर 50 रुपये की। वो तो कह रहा है कि भाई 700 रुपये, एक तो ये भी तो है कि 700-800 पैकेट नहीं किसी के पास में, आज 400-450 रुपये बिक रहा है। सोच लेता है यार 400 रुपये में क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे, इससे बढ़िया ये फेंक जाएगा, 100 बढ़ जाए तो बढ़ी जाए, प्लस हो जाए तो जाए, फिर कह 100 घट ही जाएंगे, ये भी सोच लेता है किसान। किसान की छाती ऐसी होती है, 450 रुपये का बिक रहा है तो बेचेगा नहीं, या 300 का बेचेगा तो बेचना पड़ता है उससे। 150 रुपये उससे के लिए कुछ नहीं है, 150 रुपये नहीं मानेगा वो, कह देगा 10-20 हज़ार घाटा और सही चला। हाँ, जब 250 रुपये का हो गया तो 150 रुपये और प्लस हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, मैं घाटे में। देखिए किसान साथियों, आपके लिए ना तो कोई किसान यूनियन जाग रही है, ना ही सरकार जाग रही है, ना विपक्ष जाग रहा है, कोई नहीं जाग रहा है। किसान यूनियन में हमारे यहाँ अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में हर घर में एक विधायक बना बैठा है। किसी को ना यूरिया DAP की बहुत बड़ी किल्लत पड़ रही है, लोगों के धानों में यूरिया नहीं लग पा रहा है, लोगों के धान खराब हो रहे हैं। देखो गाँव में अगर स्थिति बहुत ख़राब है, पर यूनियन वाले कब आते हैं? जब उनको वोट की या किसी चीज़ की या कोई सत्ता करनी हो, कोई पदाधिकारी आ रहा है कि आज हमारे भानु सिंह आ रहे हैं, कि आज हमारे फलाने सिंह आ रहे हैं, जब गाड़ी लेकर कूँ कूँ करते हुए केवल और केवल टोल बचाने के लिए ये लोग अपनी नीली पट्टी लगवा रहे हैं। किसान के लिए कोई नहीं जाग रहा है, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, कोई नहीं जाग रहा है। आज किसान पर विपत्ता आया है तो कोई नहीं आएगा, केवल टोल बचाने के लिए। मैं कह रहा हूँ DAP ब्लॉक नहीं हो रही है, 1700-1800 रुपये की मिल रही है, तो लोग दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं वो 1700-1800 रुपये की DAP? 400 रुपये का यूरिया दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं वो? ये यूनियन वाले घर बैठे हैं अपनी अत्यासी मरा रहे हैं। ये मुझे नहीं कहनी चाहिए ये ऐसी बात, पर लेकिन गुस्सा आ रहा है इस चीज़ का, गुस्सा आ रहा है यार। मेरे पे खाते कट्टे नहीं मिल रहे हैं, एक आधार पर 2 कट्टे मिल रहे हैं, पूरे दिन में यूरिया लगाएगा किसान का, उस लाइन में लगा। मेरे यहाँ पे सेवाईपुर में कल यूरिया बटा था, 500 लोग होते, एक गाड़ी थी, किसको देता वो, एक कट्टा 2 कट्टा दे दिया, लोग लौटे चले गए, 200 लोग वहाँ से हरास होकर चले गए, रो रहे थे वहाँ किसान। क्या करते वो बताओ? तो देखिए किसान भाइयों की स्थिति इस समय पर ख़राब है, चाहे वो यूरिया लगाने के
लिए परेशान हो, चाहे अपना आलू को बेचने के लिए परेशान हो, हर तरह से किसानों की स्थिति खराब है। किसान भाइयों, अब बात करेंगे सेठ जी से, क्या स्थिति रही है और क्या भाव के हैं। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भैया, मैं नरेंद्र कुमार, धनीपुर सब्जी मंडी, गणेश आलू कंपनी, दुकान नंबर C14। तो सेठ जी, इस समय और माहौल क्या देखने को मिल रहा है? माहौल तो यही है भाई साहब कि दुकानदारी कम चल रही है, गर्मी भी बढ़ रही है अभी, और मौसम थोड़ा ठंडा होगा तो बिक्री भी बढ़ेगी। सेठ जी, अब तो बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है। बारिश तो हो रही है लेकिन उमस तो पैदा हो रही है। धूप निकली आती है तो गर्माहट होती है, उसमें उमस बन जाती है, घुटन होती है। आलू कहाँ से खाए आदमी? भाई जो ग्राहक है 8-10 कट्टे ले आता था, वो आज 2-3 कट्टे पे निर्भर है। कोई 1 कट्टा ले आ रहा है, कोई 2 कट्टा ले आ रहा है। तो जब तक अगर वहाँ बिक्री नहीं बढ़ेगी तो यहाँ बिक्री नहीं बढ़ेगी। तो मार्केट उठनी चाहिए पहले। जब मार्केट उठेगी तो मंडी उठेगी और स्टोरों पर भी अगर बोली अच्छे से लगेगी। तो सेठ जी, आज के भाव की बात करें, चिप्सोना आलू के भाव बताइए। चिप्सोना आलू सुपर में अगर 550 रुपये का सूखा छटा हुआ, सूखा छटा हुआ। ग्रेडिंग। और हल्का आ जाए थोड़ा? हल्का ये मान के चलिए 500, पौने 500, 450, 400 लास्ट मोटे आलू छट्टा। और जैसे इसका गुल्ला आ जाता है चिप्सोना का, तो चिप्सोना गुल्ला अगर सुपर में मान के चलिए 350 से पौने 400 तक का है। 350 से पौने 400। हाँ। और किर्री वगैरह के भाव? किर्री का भाव ये मान के चलिए 150 रुपये सुपर में बढ़िया। 150 रुपये। हाँ। और जैसे 37-97 का? 37-97 गुल्ला ये मान के चलिए 300 से 350 तक सुपर। मोटा? मोटी टपक का गुल्ला। मोटा आलू? मोटा आलू छट्टे मान के चलिए 400, 450, ऊंचे में 450 हाईएस्ट। और 275 और ये T9 जो आता है आपके यहाँ? 275 तो ये मान के चलिए आप है 600 से 650 तक सुपर में। T9 है ये मान के चलिए 500, 550। 500, 550। और जैसे हाइब्रिड वगैरह का क्या माहौल है? हाइब्रिड की है कोई डिमांड नहीं है। 100 रुपये बिक जाए, 150 रुपये बिक जाए, 200 रुपये बिक जाए। यानी खाली कोल्ड भाड़ा दोगे? बढ़िया होगा तो। यानी खाली कोल्ड भाड़ा दोगे? कोल्ड भाड़े से भी मतलब बिक रहा है। 100 रुपये में भी क्या कहाँ से रहेगा कोल्ड भाड़ा? अगर 150 रुपये का तब भी पूरा भाड़ा नहीं होगा भाई। 150 रुपये का उनका भाड़ा है कोल्ड का, और फिर यहाँ तक आएगा 20-25 रुपये, वो पौने 200 का पड़ गया। अब मान लो 200 का बिका सुपर आलू हाइब्रिड, तो उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो सेठ जी, माहौल में सुधार होगा नहीं होगा? माहौल में देखिए सुधार इतना हो सकता है कि बिक्री बढ़ेगी, और रेटों में भी मान लीजिए अब 40-50 रुपये बढ़ सकते हैं अगर बिक्री अच्छी निकलती है तो। बिक्री खुले तब? हाँ। तो देखिए, आज हमने अलीगढ़ मंडी से आपको जानकारी दी है, हमारे किसान साथी से इनसे भी जानकारी ली है, सेठ जी इनसे भी जानकारी ली है, और जो माहौल इस समय पर बना हुआ है उसकी पूरी चर्चा हुई है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके अवश्य बताएं चर्चा कैसी लगी। मिनट और लेना चाहूँगा। मैं अपनी सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये जो विपदा किसानों पे आई हुई है इस समय, वो उनकी सुने, और कहीं अगर ऐसी डिमांड निकालें जिससे कि अगर अपने इंडिया से बाहर आलू जा सके और उनकी बल्ले बल्ले हो जाए। तो एक्सपोर्ट की तो खबरें आज आप लगातार सुन रहे होंगे। तो एक्सपोर्ट देखिए, ऐसे झूठी एक्सपोर्ट से तो कुछ होता नहीं है। एक्सपोर्ट तो वो होता है कि ऐसे कि अगर किसी कोल्ड से अगर 10,000 कट्टे लदे, किसी से 20,000 लदे, वो एक्सपोर्ट होता है। अब ये थोड़ी नहीं खाली हवा में एक्सपोर्ट हो रहा है, हवा में। ये रियल में होना चाहिए। तो किसान साथियों, बहुत सारे लोग खाली हवा बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हवा ऐसे थोड़ी बनेगी। जो सच्चाई होगी तभी तो हवा बनेगी। अब सच्चाई नहीं है आपकी बातों में, तो हवा कैसे बने? तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।